हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेम्परामेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो साइको सोशल डेवलपमेंट है उसके अंदर ये आता है। एक तो एरिक्सन की थ्योरी आती है, उसके अलावा टेम्परामेंट आता है और अटैचमेंट आता है। अटैचमेंट स्टाइल्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ इसी चैनल पे। अब हम लोग पढ़ेंगे टेम्परामेंट। तो टेम्परामेंट क्या होता है? ये लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट मेक्स ईच पर्सन डिफरेंट। जो हम एक जितने भी लोग हैं हम सब डिफरेंट है एक दूसरे से। तो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। और द वे इन विच इन्फेंट्स डेमोन्स्ट्रेट दैट दे हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज। मतलब हम जैसे बता सकते हैं कि छोटे बच्चों में सब में अलग अलग पर्सनालिटीज होती है, तो हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं? उनके टेम्परामेंट से। अब द बिहेवियरल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर फेयरली वेल एस्टैब्लिश्ड एट बर्थ। अब ये जो टेम्परामेंट होते हैं ये इंसान का बिहेवियरल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? हमारे बिहेवियरल और हमारे इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे बर्थ पर ही स्टैब्लिश हो जाते हैं, ठीक है। अब लार्जली एट्रीब्यूटेबल टू बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। ज़्यादातर बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस से भी ये एट्रीब्यूटेबल होते हैं, ठीक है। जो हमारे टेम्परामेंटल डिफरेंसेस होते हैं इमर्ज सून आफ्टर बर्थ। हमारे बर्थ के कुछ टाइम बाद ही इमर्ज हो जाते हैं एंड रिमेन फेयरली कांस्टेंट, और हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं एज पीपल एज। मतलब अब भी जब हमारे बर्थ के कुछ टाइम बाद हमारा एक टेम्परामेंट बन जाता है वो हमारी थ्रू आउट आवर लाइव्स रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो भी कह सकते हो आप। जो फुल आपकी एक इंसान के साथ रहता है जो उसके स्टार्टिंग में बन जाता है। और वो किस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो सकता है? हमारे बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस से भी। अब पायनियरिंग वर्क देखते हैं इस एरिया में। किसने किया था? एलेक्जेंडर चेस एंड स्टेला थॉमस, इन्होंने किया था 1977 में, जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि 3 बेसिक टाइप ऑफ टेम्परामेंट होते हैं। 3 तरीके के टेम्परामेंट होते हैं। एक होता है इजी चाइल्ड, एक होता है डिफिकल्ट चाइल्ड, और एक होता है स्लो टू वार्म अप चाइल्ड। अब इनके बारे में ना थोड़ा डिटेल में वैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट ये देखो जितने भी बच्चे होते हैं उसमें से 40% जो बच्चे होते हैं वो होते हैं ईजी चाइल्ड, ठीक है। और 10% होते हैं डिफिकल्ट, हो गए 50। और 15% जो होते हैं वो स्लो टू वार्म अप चाइल्ड होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ईजी चाइल्ड होते हैं, फिर स्लो टू वार्म अप, और फिर डिफिकल्ट चाइल्ड। अब बाकी जो 35% बचा है ऑफ द सैंपल डिड नॉट फिट इनटू एनी ऑफ दीज कैटेगरीज। बाकी के जो 35% बच्चे हैं वो इन तीनों ही कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। दोबारा किसने दिया था? एलेक्जेंडर चेस एंड स्टेला थॉमस ने दिया था। अब इजी चाइल्ड जो होता है वो इजी बेबीज आर जनरली जो ये क्या करते हैं? एग्जिबिट करते हैं पॉजिटिव मूड। हमेशा जनरली इनका पॉजिटिव मूड रहता है। व्हेन डिस्ट्रेस, जब इनको डिस्ट्रेस होता भी है ये आसानी से इनको ना काम किया जा सकता है, सूद किया जा सकता है। दे आर रेगुलर इन देयर स्केड्यूल्स ऑफ वेकिंग, मतलब इनका एक रेगुलर स्केड्यूल है, ठीक है। कितने बजे उनको सो के उठना है, खाने का, पीने का, ठीक है। और अडेप्टिंग इजली टू न्यू एक्सपीरियंस, अगर कोई न्यू एक्सपीरियंस आया है तो उससे ये इजीली अडेप्ट कर लेते हैं, राइट। अब वेयर एज जो डिफिकल्ट चाइल्ड होता है तो ये कितना था? हमने ऊपर देखा था 40% ऑफ द सैंपल में था। और डिफिकल्ट चाइल्ड कितना था? 10% था। और स्लो टू वार्म अप चाइल्ड कितना था? 15% था, है ना। तो डिफिकल्ट चाइल्ड दे आर ऑलमोस्ट ऑपोजिट ऑफ इजी वंस। ये इजी के एकदम ऑपोजिट होते हैं, मतलब इरेगुलर होते हैं अपने स्केड्यूल में। वो रेगुलर होते हैं तो ये इरेगुलर होते हैं एंड आर वेरी अनहैप्पी अबाउट चेंजेस। ये बहुत अनहैप्पी होते हैं जो भी अगर चेंजेस होते हैं, जैसे ये इजीली अडेप्ट कर लेते हैं, ये अनहैप्पी होते हैं। दे आर लाउड, ये बहुत लाउड होते हैं, एक्टिव होते हैं एंड टेंड टू बी क्रैबी रैदर देन हैप्पी, मतलब ज़्यादा खुश नहीं रहते, चिड़चिड़े से रहते हैं, ठीक है। तो डिफिकल्ट चाइल्ड है, ठीक है। अब आता है स्लो टू वार्म अप चाइल्ड। और स्लो टू वार्म अप चाइल्ड क्या होता है? ये जो टेम्परामेंट है ये एसोसिएट किया गया है उन इन्फेंट्स के साथ जो लेस ग्रम्पी होते हैं, जो कम ग्रम्पी होते हैं, शांत होते हैं, मोर रेगुलर होते हैं देन डिफिकल्ट चिल्ड्रन। मतलब इनसे ज़्यादा रेगुलर होते हैं और इनसे थोड़ा इजी चाइल्ड से कम रेगुलर। वो तो एकदम शेड्यूल में चलते हैं, राइट। बट हु आर स्लो टू अडेप्ट टू, बट क्या है देखो ये इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर रखा है, बट ये स्लो होते हैं टू अडेप्ट चेंजेस। स्लो टू वार्म अप ही है ना, नाम ही देखो। तो ये स्लो होते हैं टू अडेप्ट टू चेंजेस। तो चेंजेस से अडेप्ट करने में इनको थोड़ी थोड़ा टाइम लगता है।
इफ चेंजेस इन इज इंट्रोड्यूस्ड ग्रेजुअली, अगर धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं तो ये आराम से उससे वार्म अप कर लेंगे टू न्यू पीपल एंड न्यू सिचुएशन से, और सही है। बट अगर एकदम सडन आ रहा है तो धीरे धीरे इनको टाइम लगता है। अब नॉट ऑल फॉल इनटू दीज कैटेगरी, हर कोई इस कैटेगरी में नहीं पड़ता। हमने पढ़ा था ना कि 35% जो है वो किसी में भी नहीं होता है। सम मे बी अ मिक्स ऑफ टू, दो का मिक्सचर भी हो सकता है। इवन ऑल थ्री पैटर्न ऑफ बिहेवियर, तीनों पैटर्न भी हो सकते हैं उसके अंदर। सो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च स्ट्रांगली सजेस्टेड, इन्होंने स्ट्रांगली सजेस्ट किया था दैट दीज टेम्परामेंट स्टाइल्स लास्ट वेल इनटू अडल्टहुड, ये लास्ट करते हैं हमारे अडल्टहुड तक, एंड आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी, हेरिडिटी से भी ये इन्फ्लुएंस होते हैं। ऑल्दो समवट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है उससे भी इन्फ्लुएंस होता है। इन विच इन्फेंट इज रेज्ड, जिसमें जो इन्फेंट है वो पल बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल देखो। अ चाइल्ड हु इज स्लो टू वार्म अप माइट बी परसीव्ड एज डिफिकल्ट, मतलब जिसको थोड़ा मतलब टाइम लग रहा है टू अडेप्ट, तो उसको हम ये भी समझ सकते हैं कि वो डिफिकल्ट है ना। और इफ पेरेंट्स लाइक लॉट ऑफ चेंजेस एंड नॉइज, अगर जो पेरेंट्स है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस करते हैं तो अब बच्चे को डिफिकल्टी होगी, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम लगता है तो उनको लगेगा ये बच्चा जो है डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इस सो पेरेंट्स क्या है वो पुअर फिट है, उन मतलब पेरेंट्स का टेम्परेचर फिट नहीं है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा जो है वो लेस एक्टिव है एंड कैन मेक इट डिफिकल्ट टू फॉर्म अटैचमेंट, तो अटैचमेंट में दिक्कत होगी क्योंकि पेरेंट्स आर वेरी यू नो मतलब बहुत सडन सडन चेंजेस और नॉइस हो रहे हैं, वेरएज बच्चे को अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इस वजह से उनके बीच में ना जो अटैचमेंट है वो अच्छा नहीं बन पा रहा है। ठीक है, क्योंकि पेरेंट जो है वो पुअर फिट है फॉर द चाइल्ड। द इम्पॉर्टेंट साइको सोशल इमोशनल बॉन्ड, अटैचमेंट क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट साइको सोशल इमोशनल बॉन्ड होता है बिटवीन द इन्फेंट एंड द प्राइमरी केयर गिवर्स। ठीक है, अब ये गुडनेस ऑफ फिट मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, ये भी थॉमस एंड चेस ने दिया था सेम ईयर। उन्होंने ये कहा था कि जो गुडनेस ऑफ फिट मॉडल है इसके बारे में, टू एक्सप्लेन हाउ टेम्परामेंट और इन्वायरमेंट, कि कैसे हमारा जो टेम्परामेंट और इन्वायरमेंट होता है ना, ये साथ में प्रोड्यूस करते हैं फेवरेबल आउटकम्स, प्रोड्यूसेस फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, गुडनेस ऑफ फिट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग चाइल्ड रियरिंग एनवायरनमेंट, मतलब आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जो रिकग्नाइज करे हर एक बच्चे के टेम्परामेंट को वाइल एनकरेजिंग मोर अडेप्टिव फंक्शनिंग। ठीक है, अब जिस बच्चे को, अब जैसा बच्चे का टेम्परामेंट है उस हिसाब से उसका इन्वायरमेंट क्रिएट करो। ठीक है, उसकी जो इन्वायरमेंट अगर वैसा होगा तो बच्चा ज़्यादा अडेप्टिव फंक्शनिंग कर पाएगा। ठीक है, और आपके बीच का जो अटैचमेंट है वो ज़्यादा अच्छा डेवलप हो पाएगा। दिस मॉडल एक्सप्लेन वाई डिफरेंट चिल्ड्रन आर हाई रिस्क फॉर लेटर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, इससे ये पता चलता है कि मतलब जो चिल्ड्रन है वो कितना हाई रिस्क पे हैं कि उनको बाद में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, क्योंकि बचपन से ही वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं मिला। दीज चिल्ड्रन फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस पेरेंटिंग, ये कौन सी एक्सपीरियंस करते हैं, पेरेंटिंग दैट फिट्स पुअरली, जो उनके साथ नहीं हो पा रही है। अब देखो, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा था, अगर सपोज कोई बच्चा होता जो इजी चाइल्ड होता है ना, और उसके पेरेंट्स चेंजेस एंड नॉइस कर भी रहे हैं, तो पुअर फिट नहीं होता, क्योंकि बच्चा अडेप्टेबल है तो वो अडेप्ट कर लेगा, तो उनके बीच में वो डिफरेंसेस नहीं आते। बट अगर चाइल्ड को वो नहीं कर पाता तो दिक्कत है ना, तो जैसा चाइल्ड वैसे पेरेंट्स की स्टाइल, रेयरिंग स्टाइल होना चाहिए, तो ही एक बेटर अटैचमेंट जो है वो बन पाएगी, राइट। चिल्ड्रन हैव यूनिक डिस्पोजिशन दैट अडल्ट मस्ट एक्सेप्ट, कि हर बच्चे में ना एक यूनिक डिस्पोजिशन होती है। जैसे कि एक सक्सेसफुल चाइल्ड रेयरिंग कैसे होता है, रिस्पॉन्सिव टू चाइल्ड टेम्परामेंट, आपको रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा चाइल्ड के टेम्परामेंट को जैसा भी उसका है। साइमल्टेनियसली एनकरेजेस मोर अडेप्टिव फंक्शनिंग, साथ में एनकरेज करनी पड़ेगी उनकी अडेप्टिव फंक्शनिंग को, क्योंकि उसको अडेप्टेशन में ही तो दिक्कत है ना, तो उसको वह एनकरेज करनी पड़ेगी। बेस्ट अकम्पलिश्ड अर्लियर देन लेटर, अगर स्टार्टिंग में आप ये कर लोगे तो बच्चे के साथ एक वो बॉन्ड, वो एक सिक्योर इन्वायरमेंट, तो बच्चा अच्छे से डेवलप हो पाएगा, बाद में इतना नहीं हो पाता। अब हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन टेम्परामेंट, ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या होता है, जेनेटिक इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्सिबल फॉर हाफ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, मतलब
मतलब जो हमारे सॉरी हमारे जो जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। हमें जो हमारी जीन से मिला है इसलिए हम अलग हैं, क्योंकि बाकी को जो उनकी जीन से मिला है ना, हमारे पेरेंट्स अलग हैं तो हमें वो ट्रेड्स आए हैं। वेरी विद ट्रेड्स एंड एज, हम सबकी ट्रेड्स और एज अलग होती है। फिर जेंडर एंड एथनिक डिफरेंसेस होते हैं, है ना, हमारा जेंडर अलग है, कहाँ हम पले बड़े हैं, हमारी कस्टम्स नॉर्म्स कल्चर एवरीथिंग। फिर एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो न्यूट्रिशन बच्चे को कैसा दिया जा रहा है, क्वालिटी ऑफ केयर गिविंग कैसी है, वो भी इन्फ्लुएंस कर क्या करेगा बच्चे का टेम्परामेंट। फिर कल्चरल वेरिएशंस, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है। फिर पेरेंट डिस्ट्रिक्शन अमंग सिबलिंग्स, कि एक बच्चे को ज्यादा प्यार कर रहे हैं एक को थोड़ा कम कर रहे हैं, तो वो भी। अब गुडनेस ऑफ फिट के बारे में बात करेंगे तो ये जो मॉडल है ये एम्फसाइज करता है इम्पोर्टेंस ऑफ द फिट, कि कितना जरूरी है जैसे पेरेंट्स है वैसे बच्चे का, मतलब प्रॉपर फिट हो और कंपैटिबिलिटी हो किसमें, चाइल्ड के टेम्परामेंट में और डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर एनवायरनमेंट। मतलब अगर उसके पेरेंट्स ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे वो डिमांड करते हैं कि बच्चा बहुत इजीली अडेप्टेबल हो, बट बच्चा वैसा है ही नहीं, है ना, बच्चा डिफिकल्ट चाइल्ड है, तो उन दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंस नहीं है ना, तो वो फिट नहीं है, वो गुड फिट नहीं है। तो वही तो गुडनेस ऑफ फिट मॉडल के अंदर वही है कि कंपैटिबिलिटी होती है चाइल्ड के टेम्परामेंट में और डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर एनवायरनमेंट, स्पेशली विद इन द फैमिली कंटेक्स्ट, फैमिली का ही इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस या रोल कहा जा सकता है। अब डिफरेंट फैमिलीज हैव वेरिंग एक्सपेक्टेशन, हर फैमिली में एक अलग एक्सपेक्टेशंस होती है बच्चे को लेके, एंड पेरेंटिंग स्टाइल, उनके पेरेंट्स कैसे बच्चे को पाल रहे हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है, अटैचमेंट में पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में, रियरिंग स्टाइल्स के बारे में। व्हाट मे बी गुड फिट फॉर वन चाइल्ड, जो एक बच्चे के लिए सही होगा, ठीक है, एक बच्चे के टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग, मे नॉट बी सूटेबल फॉर अनदर, दूसरे बच्चे के लिए वो सूटेबल नहीं होगा। आउटकम्स व्हेन देयर इज अ गुड फिट, अगर गुड फिट है बिटवीन चाइल्ड के टेम्परामेंट की में और फैमिली एनवायरनमेंट में, तो चाइल्ड क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा पॉजिटिव आउटकम्स, पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी बच्चे के अंदर, वेलबींग आएगी। ऑन द अदर हैंड व्हेन देयर इज पुअर फिट, अगर पुअर फिट है तो इट कैन लीड टू डिफिकल्टीज एंड स्ट्रेस, बच्चे में स्ट्रेस आएगा, डिफिकल्टीज आएगी फॉर बोथ चाइल्ड एंड पेरेंट्स, दोनों को स्ट्रेस और डिफिकल्टी होगी क्योंकि उनके अकॉर्डिंग नहीं है ना, जो उनका चाइल्ड है और उसके बच्चे के टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग फैमिली इन्वायरमेंट नहीं है। सच एज अब बिहेवियरल प्रॉब्लम आ सकती है बच्चे के अंदर, रिलेशनशिप चैलेंजेस एंड इमोशनल डिफिकल्टीज भी हो सकती हैं, ठीक है। अब पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज की बात करें तो ये भी है, थॉमस एंड चेस ने सजेस्ट किया था कि जो पेरेंट्स होते हैं कैन अडेप्ट देयर पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज, वो अपनी पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज को उस तरीके से अडेप्ट करें, ठीक है, टू बेटर मैच देयर चाइल्ड टेम्परामेंट, जैसा बच्चे का टेम्परामेंट है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज को रखें। फॉर एग्जाम्पल दे प्रपोज दैट पेरेंट्स ऑफ अ डिफिकल्ट चाइल्ड, अगर कोई डिफिकल्ट चाइल्ड है, मे नीड टू प्रोवाइड मोर स्ट्रक्चर एंड प्रिडिक्टेबल हेल्प, उनको और स्ट्रक्चर और प्रिडिक्टेबिलिटी टू हेल्प दे, ठीक है। अब मतलब अगर कोई पेरेंट मतलब है तो और उसका जो बच्चा है वो बहुत डिफिकल्ट है, तो उसको ज्यादा अच्छा ऐसा एनवायरनमेंट दे जिसमें जो चाइल्ड है वो कोप कर पाए जो भी इंटेंस रिएक्शंस है, ठीक है, ठीक है। अगर बच्चे के जो इन्वायरमेंट है वो प्रिडिक्टेबल है कि उसको पता है कि क्या होगा, तो वो जल्दी अडेप्ट कर पाएगा, तो उसको डिफिकल्टी नहीं होगी। अब अगर कोई पेरेंट्स मतलब जिसका बेबी जो है वो इजी चाइल्ड है, मे हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर पेरेंटिंग स्टाइल, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकती है क्योंकि बच्चा जो अडेप्टिव है ना, तो इट डिपेंड्स कि आपका बच्चा कैसा है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसको वैसे ही पेरेंटिंग स्टाइल या स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। तो अगर हम समरी की बात करें तो पुअर फिट क्या है, मिसमैच है किसमें, टेम्परामेंट में और इन्वायरमेंटल डिमांड्स में, कैन लीड टू चैलेंजेस और स्ट्रेस हो सकते हैं दोनों के लिए, चाइल्ड के लिए भी और केयर गिवर के लिए भी। वेयर एज जो गुड फिट है ऑफ द चाइल्ड, वो क्या इनेट टेम्परे जो उसका टेम्परामेंट है एंड कैन प्रमोट पॉजिटिव डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द चाइल्ड, मतलब अगर गुड फिट है तो ऑब्वियसली वेलबींग और पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी, और अगर पुअर फिट है तो फिर मतलब चैलेंजेस और स्ट्रेस होगा दोनों के लिए, चाइल्ड के लिए भी और केयर गिवर के लिए भी। अब डेवलपमेंट ऑफ शाइनेस एंड सोशबिलिटी, ये एक में छोटा सा टॉपिक इसमें आता है,
ऑपोजिट एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परामेंट होता है, ठीक है। जैसे शाइनेस हो गया, शाइनेस क्या है, अब टेम्परामेंट मतलब एक तरह से रेंज देख लो, ठीक है। तो एक सेकेंड इधर, ओहो, एक सेकेंड, यस, तो ये मैंने यहाँ पे ना रेंज बनाने की कोशिश की है। तो अब देखो, ये क्या है, टेम्परामेंट का एक रेंज है जिसमें एकदम एक्सट्रीम पे इधर आप देखोगे तो क्या है, शाइनेस आ जाती है। एक एंड पे शाइनेस है तो दूसरे पे सोशबिलिटी है, दोनों डिफरेंट एंड्स पे है, राइट। एक दोनों एकदम एक्सट्रीम एंड्स है। शाइनेस क्या होती है, विड्रॉ करते हैं वो, जो भी जो नॉवल स्टिमुलाई होता है उसे दूर, शर्मा रहे हैं, सोशबिलिटी अप्रोच नॉवल स्टिमुलाई, जो भी आसपास स्टिमुलाई आ रहा है उसको अप्रोच कर रहे हैं, सोशल है, ठीक है। सोशल सिचुएशंस में अगर कोई, आप एक ऐसी जगह में जा रहे हो जहाँ पे बहुत सारे नए नए लोग हैं, तो कुछ लोग होते हैं सोशेबल, जाके बात करते हैं। कुछ होते हैं शाय, जो इंट्रोवर्ट थोड़ी उनकी पर्सनालिटी होती है, जो विड्रॉ करते हैं ऐसी सिचुएशन में, वो जाते ही नहीं है, जा भी रहे हैं तो बहुत अलूफ रहते हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल मेजर जैसे कि हमारा जो हार्ट रेट हो गया, सलाइवा कंसंट्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, फिर प्यूपिल डायलेशन, ब्लड प्रेशर, स्किन सरफेस टेम्परेचर हेल्प्स टू गेन इंसाइट इनटू न्यूरोबायोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स। ये इंसाइट देता है अबाउट न्यूरोबायोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ शाइनेस एंड सोशबिलिटी। ये सब भी डिपेंड करती है हमारे किस पे, सोशबिलिटी और साइन, वो जो हमारी शाइनेस है, कैसा हमारा टेम्परामेंट होगा, ठीक है। चाइल्ड रियरिंग इन्फ्लुएंस परसिस्टेंस ऑफ टेम्परामेंट। वही चाइल्ड जो रियरिंग है वो इन्फ्लुएंस करता है कि बच्चा क्या होगा, अगर पेरेंट्स ज़्यादा उसको ऐसे बचपन से ऐसा एक्सपोजर है तो भी वो डेवलप हो जाती है, राइट। स्टेबिलिटी देखेंगे आप, कितना स्टेबल होता है टेम्परामेंट, लो स्टेबल कम होता है इन्फेंसी और टॉडलरहुड में, चेंज होता रहता है, बट मोर स्टेबल हो जाता है 3 साल के बाद, 3 साल की उम्र के बाद वो स्टेबलाइज हो जाता है उनका टेम्परामेंट। और 3 साल से पहले आप इतना ना बोल नहीं पाते कि बच्चे का यही टेम्परामेंट है, क्योंकि वो चेंज हो रहा है ना। इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स ऑफ स्टेबिलिटी क्या क्या है, ब्रेन डेवलपमेंट, तो उससे क्या होता है, इम्पल्स सप्रेशन होती है, चाइल्ड रेयरिंग कैसी है, फिर एफर्टफुल कंट्रोल है पेरेंट्स का या नहीं, इमोशनल रिएक्टिविटी कैसी है, मतलब इसमें एफर्टफुल कंट्रोल, खुद कितना रेगुलेशन कर पा रहे हो अपने आप पे, वो भी है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस टॉपिक टेम्परामेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये जनरली शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। सो आई आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।